राधे राधे। जय श्री कृष्णा। यह जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, यह परम पूज्य गुरुदेव की कहानी है जो उन्होंने सत्संग में सुनाई थी। कई बार आपने ये सुना होगा, आपके उद्देश्य बदला तो आपका क्रिया भी बदल ही जाती है। एक जंगल में एक दुष्ट डाकू रहता था। उसके हाथ में हमेशा घड़ासा रहता था। उसका एक ही उद्देश्य था कि जो व्यक्ति जंगल से प्रवेश करे तो उसके पास जो भी सामान रहे वह छीन कर और उसकी प्राण लेकर उसी घड़ासे से उसे बहुत ही प्रसन्नता एवं सुख मिलता था। ऐसा ही उसका जीवन चलता रहा। एक बार की बात है, एक बड़े भजन एवं त्यागी महात्मा थे जिनके पास बहुत ही तपोबल रहता था। वो भी उसी जंगल से जा रहे थे। उस डाकू ने उठाया घड़ासा और मारने को चल दिया। महात्मा बोले, तुम हम पर शस्त्र क्यों चला रहे हो? वो कहता है, मारना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है और यह मुझे अच्छा लगता है। हम लोगों का सामान छीन लेते हैं एवं उनकी मृत्यु कर देते हैं। महात्मा बोले, तेरी बहुत खराब दुर्गति होगी। जब वे ऐसा कह रहे थे तो डाकू के जो बुद्धि है उस पर यह सीधा जाके लग रही थी। कुछ ही समय के वार्तालाप में उसके हृदय में यह कंपन सा भय पैदा हो गया था। वो गुरु के चरणों में पड़ गया। कहता है, महाराज, मैंने जो भी बहुत से पाप किए हैं, मुझे उनको प्रायश्चित करना है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? तो वो कहते हैं, अभी नहीं बना सकता, क्योंकि अभी तुम बहुत ही पाप लिए हुए हो। पहले तुम भारत के सारे तीर्थ स्थलों पर पवित्र हो जाओ, तभी तुम्हें शिष्य बनाएंगे। तुमने बहुत पाप किए हैं, इसलिए पहले भारत के सारे तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कर लो, फिर हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। उसने कहा कि हम कैसे जानेंगे कि हम पवित्र हो गए हैं? उन्होंने कहा कि ये लकड़ी अपने साथ ले जाओ। जब ये हरी हो जाए तो समझ जाना कि अब तुम्हारा पाप नष्ट हो गया और तुम फिर वापस लौट आना। वो चल पड़ा लकड़ी लेकर। बहुत अधिक रात्रि हो गई थी तो उसने सोचा, इस वट वृक्ष के नीचे मैं विश्राम कर लेता हूँ, फिर हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। और उसने देखा कि 4 बदमाश चोर ऊपर की ओर बैठे हुए हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि योजना बना रहे हैं। वह गांव के चारों तरफ से 4 लोग आग लगाएंगे। कह रहे हैं कि एक दक्षिण से लगाएगा, दूसरा उत्तर से। ऐसा वो योजना बना रहे थे। और जो लोग निकलेंगे तो हम उन्हें मार दिया करेंगे। उसने कहा कि इतने पाप किए हैं, इन चारों को भी मार ही लेता हूँ। आखिर तीर्थ यात्रा पे तो जा ही रहा हूँ, क्योंकि ये 4 चोर मरेंगे तो पूरा गांव बच जाएगा। तो वो कहता है कि ये योजना अच्छी नहीं है और ये सब मैंने भी किया है, बहुत घड़ासा चलाया है, तुम मत करो, फंस जाओगे। तो सब एक एक कर कर उतरे। उसे तो मारने का अभ्यास था, तो जब एक उतरे तो मारते जाता बिना किसी अस्त्र शस्त्र से। तो कहा कि यहाँ पर नहीं रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लोगों की मृत्यु कर दी है। तो जब वो जाने लगा लकड़ी उठाकर, तो उसने देखा कि लकड़ी में अंकुर लग गए हैं। और गुरु ने कहा था कि जब लकड़ी में अंकुर लग जाए तो वापस आ जाना। तो वह वापस लौटने लग गया। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करा। और गुरु जी ने पूछा, कहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उसने कहा कि आपने कहा था कि जब लकड़ी अंकुरित हो जाए, हरी हो जाए, तो तुम वापस लौट आना। गुरुजी ने पूछा, कौन सी इस तीर्थ में तुम गए थे जो तुम्हारी लकड़ी इतनी जल्दी हरी हो गई? तो मैं किसी तीर्थ में नहीं गया था, मैंने बल्कि 4 लोगों की मृत्यु कर दी।
वो कहे कि तुम्हारे पाप तो बढ़ जाने चाहिए थे, कैसे तुम्हें पाप नहीं लगा। उसने उन चारों की मृत्यु इसलिए की थी क्योंकि वह गांव की रक्षा करना चाहता था। उन्होंने कहा कि तुम जब दूसरों को मारते थे तो अपने स्वार्थ के लिए मारते थे, लेकिन जब तुमने गांव के जीव, गाय, बैल, मनुष्यों के लिए 4 मनुष्यों की मृत्यु की तो ये महापुण्य हो जाता है। तो हमें यह बताता है कि जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए और उनके चरणों में लिपट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके हर दुष्कर्म को पुण्य में परिवर्तित कर देते हैं, अगर वो अच्छे के लिए है तो हम जो भी क्रिया करें वो प्रभु को याद करके करें। इसी प्रकार इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।